बहुजन समाज की समस्त सरदारी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के मसीहा थे। सम्मानित साथियों, सच तो ये है बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो सर्व समाज की समस्त महिलाओं के लिए किसी देवी देवता से कम नहीं थे। वो बाबा साहब ही थे जो भारत जैसे देश में जिसमें इतनी असमानताएं थी, ऐसे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। अन्यथा स्विट्जरलैंड जैसे देश में महिलाओं को यह अधिकार 1971 में जाकर मिला। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए वकालत बाबा साहब ने की थी। महिलाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए नहीं जलाया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ दलित विरोधी बातें लिखी हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया था कि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने के तरीके लिखे हुए थे। मैं अपनी सर्व समाज की महिलाओं के लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में पैदा कर कोई भीम नहीं होता। कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता, दुनिया में पैदा कर कोई भीम नहीं होता। मनवाद की गुलामी से घूंघट की आड़ में सदा रोती महिलाएं, फिर सर उठाकर जीना आसान नहीं होता। अरे बाबा साहब ने तोड़ा तेरे हाथ की बेड़ियों को, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। और ना ही बनती कोई महिला डीएम सीएम और पीएम, और ना ही बनती कोई महिला डीएम सीएम और पीएम अगर बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता। तो मेरी माताओं बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस देश की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी तो उनका यही कहना था कि आज मैं इस पद पर, इस ओहदे पर शपथ ले रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत ले रही हूँ, अन्यथा मैं किसी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर रही होती। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी सुख सुविधाएं आपको मिल रही है वो किसी देवी देवता की देन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देन है तो बाबा साहब के संविधान की देन है। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब अमर रहे।